हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। आज हमारा ये लेंस के ऊपर पहला लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग परावर्तन और अपवर्तन कंप्लीट देख लिए हैं। हमने उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे लेंस के ऊपर। लेंस में यह हमारा पहला लेक्चर होगा जो कि केवल इंट्रोडक्शन वाला होगा। मतलब हम इसमें थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि आज हम आप बताएंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा कि लेंस किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लेंस, कि लेंस क्या होता है, तो डेफिनेशन होगी कि लेंस जनरली आप समझिएगा, बेसिक बातें अगर बात करें कि कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम, जैसे अगर मैं कांच की बात करता हूँ, कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय या एक गोली एक समतल से घिरा होता है, उसे हम लोग घिरे होने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग लेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बच्चों कक्षा 10 में आपको दो टाइप के लेंस पढ़ाए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो लेंस यहाँ हम जो बात करेंगे लेंस में, इसमें हम लोग दो लेंसों के जिक्र करेंगे। पहला हमारा होगा उत्तल लेंस, और दूसरा बच्चों होगा हमारा अवतल लेंस। बच्चों उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल को कहा जाता है कॉनकेव लेंस। तो बच्चों आप समझ गए कि लेंस कितने टाइप के होंगे, दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हम बिल्कुल वही पढ़ा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम परिभाषा की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि वह लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। वह लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अगर मैं अवतल की डिफिनेशन की बात करूं तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वह लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। बच्चों ये हमारी डिफिनेशन होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस किससे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। वही बात अगर मैं अवतल लेंस की करूँगा तो उसमें कहेंगे वो लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करता तो कुछ इस तरह इसका दिखता है, इस तरह से बनी संरचना होगी, उसे हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए आप, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे हम कहेंगे अवतल लेंस। इसे हम उत्तल और इसे हम लोग अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारा लेंस होता है, इस लेंस में क्या क्या परिभाषाएं होंगी, मतलब इसमें कुछ ऐसे शब्द जो बार बार यूज किए जाएंगे उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं के बारे में। हम इसमें सबसे पहले हम लेंस में हम लोग जनरली उत्तल लेंस के बारे में फिगर वगैरह हर एक चीज़ से समझेंगे। तो जैसे ये हमारा आपका उत्तल लेंस है। एक्चुअली बच्चों ये कैसे खींचा गया है पहले इसको देखिएगा। बच्चों इसमें क्या होगा कि ये जैसे दो गोलीय पृष्ठ हम लेंगे, दो गोली लेंगे
और इन दोनों को अगर मैं ओवरलैप करके ऐसे खींच देता हूँ और अगर मैं ये वाला पार्ट को अगर मैं मिटाऊँगा और इधर इधर इस पार्ट को अगर मैं मिटा दूँगा तो ये जो आकृति बनी ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उत्तल लेंस। ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस। इसे हम ए और इसे हम बी मान सकते हैं। मतलब यहाँ आपको समझना है कि ये जो लेंस है ये दो गोली का भाग होगा, यानी कि इसमें दो सेंटर होंगे, मतलब दो केंद्र होंगे और दो फोकस होगा इसका। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या शब्द है। पहला हमारा टॉपिक होगा इसमें प्रकाशिक केंद्र। पहला हमारा होगा प्रकाशिक केंद्र, अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें ये जो हमारा लेंस होगा इसका जो सेंटर पॉइंट वाला पार्ट होगा, जिसे हम लोग सी से दिखाते हैं, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। अगला हमारा है दूसरा टॉपिक, या थोड़ा और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर वह सेंटर होता है जहां से कोई प्रकाशिक किरण अगर गुजारेंगे आप तो बिना विचलित हुए सीधे उसका जब अपवर्तन होगा तो बिना मार्ग से भटके हुए सीधे क्या हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो इसलिए उस सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानेंगे। सेकेंड नंबर में अगर मैं बात करूँ बच्चों तो दूसरा हमारा होता है वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट पे हमारा है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा हमारा टॉपिक है कि वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा लेंस है ये जिस गोले का भाग होगा, अगर मैं थोड़ा बना दूं तो कुछ ये ऐसे फॉर्मेट में होगा या किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो इस गोले का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस गोले का जो सेंटर होता है, इस ये मान लीजिए ओ और ये ओ डैश है, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होगा ना, इसी केंद्र को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। यहाँ पे ओ डैश क्या है, वक्रता केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस। सेंटर ऑफ रेडियस क्या होता है। तो बच्चों ये जो हमारा सेंटर है ना, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र से ये जो डिस्टेंस होगी, प्रकाशिक केंद्र से ये जो दूरियां हो जाएंगी, इसी दूरियों को हम लोग बोलेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या या सेंटर ऑफ रेडियस। यही डिस्टेंस क्या हमारी कहलाएगी, रेडियस के नाम से जानी जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अगला है हमारा मुख्य अक्ष, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होते हैं। तो बच्चों ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हो ना, मतलब प्रकाशिक केंद्र हुआ और ये जो हमारा वक्रता केंद्र हुआ, इससे मिला के जो ये लाइन ड्रॉ करोगे ना, इससे होती हुई जो लाइन ऐसे निकलेगी, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद। यही हमारी लाइन क्या कहती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानी जाती है। अगला अगर हम पॉइंट देखें, ये हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं। 5th नंबर की अगर मैं बात करूँ 5th नंबर में, तो 5वें नंबर पे हमारा आता है फोकस। फोकस दूरी। और 6ठे नंबर पे हमारा आएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोकस, फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे हमारा होगा फोकस दूरी। फोकस दूरी। बच्चों इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सारे आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ।
इन दोनों टॉपिक जो कि फोकस और फोकस दूरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम दोनों लेंसों में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसे, पहला हमारा अब हम पढ़ने वाले जो है वह क्या है, फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ। फोकस के बारे में पहले पढ़ेंगे, फोकल, देन आफ्टर पढ़ेंगे फोकल लेंथ। तो फोकस क्या होता है, अब पहले देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि पहले हम पढ़ेंगे किसके, उत्तल के बारे में। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में हम जानेंगे फोकस कितना होता है और कितना। तो हमने आपको पहले बताया कि लेंसों में जो फोकस होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होंगे, मतलब प्रथम फोकस और सेकंड फोकस। अब जानना ये जरूरी है कि प्रथम फोकस किधर होगा और सेकंड फोकस किधर होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस है, इसको हमने मान लिया ए बी है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी है। इस पर हमने ये लाइन एक ड्रॉ की, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। बच्चों अगर हम देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है कि मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर मान लीजिए कि बहुत सारी रेज आ रही हैं ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो ये रेज आएंगी, ये रिफ्रैक्शन के पश्चात मतलब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से ये मिलेंगी या जिस पॉइंट पे ये एकत्रित होंगी, बच्चों यही पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहला। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग फोकस कह देंगे। अब कौन सा फोकस होगा, तो ये हमारा कहलाता है सेकेंड फोकस, ये हमारा कहलाएगा द्वितीय फोकस। अब बच्चों इसका हम दूसरा पहलू देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी है, अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट को हम ले रहे हैं, बहुत सारी रेज ऐसे कुछ जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अगर जा रही हैं, और अपवर्तन के पश्चात अगर ये समांतर हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या हो गई, समांतर हो गई। तो बच्चों ये जिस पॉइंट से ये जा रही है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम फोकस F1। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा उत्तल लेंस है इसमें फोकस कितने होते हैं, तो दो होते हैं, F1 और F2। आपको पता चल गया होगा कि F1 इस साइड होगा, मतलब जिस बिंदु से प्रकाशीय किरणें अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी और अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, तो उस बिंदु, जिस बिंदु से जा रही थी उस बिंदु को हम लोग प्रथम फोकस के नाम से जानेंगे। अगला हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर बहुत सारी रेज आ रही हैं जो मतलब अपवर्तन के पश्चात किसी एक पॉइंट पे क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, तो वह पॉइंट हमारा F2 मतलब द्वितीय फोकस के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो हमारा उत्तल लेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल आने वाली रेज को वो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है यहाँ पे एकत्रित कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा, अभिसारी लेंस के नाम से ही इसे जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों आपने क्या देखा, परीक्षाओं में कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछ सकता है आपसे कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप जानते रहें कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने समांतर आने वाली रेज को एक पॉइंट पे क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम बच्चों देखेंगे अवतल लेंस में फोकस के बारे में कि कहाँ फोकस होता है और कैसे होता है। हम पढ़ेंगे दूसरा, सेकेंड नंबर हमारा जो है वह है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, अवतल लेंस। अंग्रेजी में से कहेंगे कॉनकेव लेंस,
तो हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। अब ध्यान दीजिए क्या इसमें सिस्टम है। इसमें हमारा पहला हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है बच्चों। इसमें क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है जिससे होकर एक प्रकाशीय किरण हम लोग गुजारेंगे। ये हमारी मुख्य अक्ष है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे रेज आई, ये किरणें आ रही हैं। उसके बाद बच्चों जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन होने के पश्चात ये रेज कुछ अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, जाने लगेंगी। अगर बच्चों मैं इस रेज को पीछे बैक की तरफ लाऊंगा तो आपको क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये किरणें मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट पे आके टकराती हुई आपको, मतलब किसी न किसी बिंदु से मिलती हुई आपको प्रतीत होंगी। इस बिंदु पे आपको लग रहा है ना कि मिल रही हैं। इस पॉइंट पे प्रकाशीय किरणें क्या होंगी बच्चों, मिलेंगी। तो जिस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें जब हमको पीछे बढ़ाने पे जिस पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहेंगे क्या, F2। ये हमारा कहलाएगा द्वितीय फोकस। मतलब क्या है कि अवतल लेंस में जो दूसरा फोकस होता है वो इसके पीछे होता है। अगर मैं यहीं पे एक और स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो आप ये देखें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इस लेंस पे अलग अलग डायरेक्शन से बहुत सारी रेज आ रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन से रेज आ रही हैं, और अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये इस तरह समांतर हो जाती हैं तो अगर बच्चों मैं इसको आगे बढ़ाता जैसे, तो ये किसी पॉइंट से मुझको मिलती, और ये जिस पॉइंट पे मिलती बच्चों, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, F1। ये हमारा कहलाएगा F1, मतलब प्रथम फोकस। ये हमारा होगा प्रथम फोकस, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो अवतल लेंस होते हैं उसमें द्वितीय फोकस इधर और प्रथम फोकस सामने होता है, जबकि उत्तल में इसका विपरीत हो रहा था। बच्चों अगर मैं एडिशनल बात करूं तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब फैल जा रही हैं। तो अवतल लेंस जो होता है वह किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। या अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों डाइवर्ज का मतलब, यहाँ पे देख रहे हैं इसको फैला रहा है ना, इसको अंग्रेजी में डाइवर्ज कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों आज के लिए हम लोग मतलब इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके लेंस से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होंगे उसके बारे में जानेंगे, और जो चिन्ह परिपाटी नियम होता है उसके बारे में जानेंगे, और कहाँ कहाँ पे मतलब फिगर इस क्या कह सकते हैं इमेज बनेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।